Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stream of Knowledge. Today we will discuss about polymerase chain reaction or PCR. PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए से मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाई जा सकती हैं. यस, as we all know that coronavirus nowadays is very common. So we all know that coronavirus के लिए PCR टेस्ट करवाया जाता है. अब इस टेस्ट में क्या होता है कि वायरस के डीएनए को एम्पलीफाई करके डिटेक्ट किया जाता है. ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को इसी तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज में उसी पेशेंट के सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है. देन उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसके जीनोम की प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है और उन प्रोटीन्स के सीक्वेंस से ये पता चलाया जा सकता है ये किस ऑर्गेनिज्म का डीएनए हो सकता है. इसी तरह से हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं. ये टेक्निक 1983 में कैरी म्यूलर एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट ने डेवलप की थी. ये टेक्निक ज़्यादातर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी लैब में यूज होती है. अब वर्ड PCR, why is called PCR? In term PCR, P stand for the polymerase. Actually polymerase is a recombinant thermostable DNA polymerase जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म थर्मस इक्वेटिकस से ऑब्टेन करते हैं. And here the C stand for the chain. Why chain? Because the product of the first reaction becomes substrate of the following one and so on. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल डीएनए, फॉर एग्जाम्पल हमारे टेस्ट सैंपल के अंदर एक डीएनए था. उस डीएनए से हमने 2 डीएनए पीसीआर की मदद से डेवलप करवाए. अब इन 2 से 4, 4 से 8, 8 से एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास डीएनए मल्टीप्लाई होते जाएंगे और एक चेन बनती जाएगी. मीन्स जो पहले रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट था वही अगले रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट होगा और वो जो एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन इसी तरह से, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 डीएनए से 4, 4 से 8, इस तरह से एक चेन बनती जाती है एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं हम. यस, एंड आर स्टैंड फॉर द रिएक्शन कंपोनेंट्स जिनको हम लेटर डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर? अब पीसीआर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन. इन्हीं दो जो सेपरेट हमारे पास स्ट्रैंड्स हुए हैं इनके साथ आके प्राइमर्स को अटैच किया जाता है. दिस इज सेकेंड स्टेप और अनेलिंग और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीनेचुरेशन. अब नेक्स्ट जो ये प्राइमर टेम्पलेट डुप्लेक्स है इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और वो डीएनए पॉलीमरेज फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के लिहाज से और डीएनए की एक्सटेंशन होती जाएगी अंटिल टू स्टॉप कोडॉन और इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार हो जाएंगे. ये था प्रिंसिपल, लेकिन हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. रिक्वायरमेंट्स या फिर रिएक्शन कंपोनेंट्स जो पीछे हमने बात की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टारगेट डीएनए जो हमारे सैंपल के अंदर होता है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है. सेकंड इज द पेयर ऑफ प्राइमर्स. यस, हम यहाँ पे 2 प्राइमर्स यूज करते हैं. व्हाट आर द प्राइमर आर द शॉर्ट बेसिस ऑफ डीएनए. अब 2 तरह के प्राइमर्स यूज होते हैं. एक प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर कहलाता है एंड सेकेंड वन इज द रिवर्स प्राइमर. फॉरवर्ड प्राइमर स्टार्ट कोडोन के साथ जाके अटैच होता है और रिवर्स प्राइमर स्टॉप कोडोन के साथ जाके अटैच होता है. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोटाइड्स. अब हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं एक्सटेंशन प्रोसेस में और एंजाइम विच इज़ द डीएनए पॉलीमरेज जिसकी हमने पीछे बात की थी. एंड एक और होता है हमारे पास मैग्नीशियम आयंस जो कि को फैक्टर होते हैं एंजाइम के लिए और बफर सॉल्यूशन भी यूज़ किया जाता है ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके. रिएक्शन सेंटर के अंदर पीएच को मेंटेन करना होता है. रिएक्शन जो सॉल्यूशन है इन सब से मिलकर जो रिएक्शन सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है. यू कैन सी हियर हमारे पास डीएनए है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हमने कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है ताकि फिर पीसीआर से उस डीएनए को एम्पलीफाई किया जा सके. तो ये वाला हमारे पास पहले टारगेट डीएनए होता है. नेक्स्ट प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड द एंजाइम विच इज द टैग पॉलीमरेज. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्टेप्स ऑफ पीसीआर्स. द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में टेम्परेचर को 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज किया जाता है और इस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं.
एंड द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड अनीलिंग। अब अनीलिंग में रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कूल किया जाता है अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर के लोअर होने से प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। अगर तो पेशेंट के अंदर हमारा जीन जो इंटरेस्ट वाला टारगेट या टारगेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि वो वाला अगर डीएनए प्रेजेंट है, तो प्राइमर्स उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, हमारे पास प्राइमर्स आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब ये प्राइमर्स दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। फॉरवर्ड प्राइमर हमारे पास स्टार्ट कोडोन के साथ, जबकि रिवर्स प्राइमर हमारे पास स्टॉप कोडोन के साथ जाके अटैच होता है। One thing you must keep in your mind is that 5 end of the both primer binds to the 3 end of each DNA strand. अब प्राइमर्स के अटैच होने के बाद तीसरा स्टेप होता है हमारे पास एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन में क्या होता है कि एज यू नो दैट यहाँ जो प्यारे प्यारे से क्यूट से परीस नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर द डीएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तो वहाँ पे एडेनिन है तो उसके साथ थायामीन को अटैच कर देगा, और अगर वहाँ पे साइटोसिन है तो उसके साथ गुआनिन को अटैच कर देगा, और इसी तरह एक्सटेंशन होती जाएगी, और इस तरह से हमारे पास डीएनए की कॉपी एक तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से जब एक डीएनए से हमारे पास दो डीएनए की कॉपीज बनेगी, तो उन वो दो कॉपीज फर्दर आगे दोबारा से पीसीआर से एम्पलीफाई होके 4 कॉपीज बनाएंगी, और 4 से इस तरह से साइकिल रिपीट होता जाएगा। ऑलमोस्ट 25 टू 40 साइकिल्स रिपीट होते हैं, और हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए के तैयार हो जाते हैं। ये बात इस बात पे भी डिपेंड करती है कि ऑलरेडी इन्फेक्शन कितना था और वायरस कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है पेशेंट की बॉडी के अंदर। अगर तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो कॉपीज़ की अमाउंट और ज़्यादा पीसीआर के फॉर एग्जाम्पल 30 साइकिल से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। You can see here the first step is denaturation, second is annealing, and third is extension. Okay. अब पीसीआर को परफॉर्म कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सैंपल को पुट किया जाता है अपरेटिस, और इसके अपरेटिस का नाम वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोसाइक्लर्स होते हैं। हमारे पास जो अपरेटिस यूज़ होता है दिस इज कॉल्ड थर्मोसाइक्लर। हमने अपनी ट्यूब को थर्मोसाइकिल के अंदर पुट करना होता है। एज यू सी इन द पिक्चर देयर इज थर्मल साइक्लर। दिस थर्मल साइक्लर इज यूज फॉर पीसीआर टेस्ट। और यहाँ पे इसके रिएक्शन चैम्बर है, एज यू कैन सी हियर। रिएक्शन चैम्बर के अंदर हम अपनी पीसीआर ट्यूब रखते हैं, और उस ट्यूब के बाद हमारे सारे भी रिएक्शन कंपोनेंट्स उसके अंदर ऐड होंगे, और फिर 35 साइकिल्स तक उसको रन किया जाता है पीसीआर मशीन को। देन अगर तो वहाँ पे प्राइमर्स फिट हो गए हैं, एक्चुअली किसी भी एक्चुअली एक्सटेंशन तो किसी भी प्रोसेस में हो सकती है। मेजर प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन इज अनीलिंग। अनीलिंग में जो प्राइमर है वो प्राइमर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और वो किसी स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ ही जाके अटैच हो जाता है, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक सीक्वेंस माइकोबैक्टीरियम के अंदर है, मगर वो किसी दूसरे ट्रोपोनिमा पैलेडियम के अंदर वो नहीं पाया जाता। प्राइमर उन्हीं स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है। हमने फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को डिजीज़ थी सिम्प्लेक्स, और हमने उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम वाले प्राइमर्स ऐड कर दिए, तो वो अटैच नहीं होंगे, और इस तरह से एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। देयरफॉर द प्राइमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द की पॉइंट्स। अगर तो प्राइमर फिट नहीं हुए तो एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और जो डीएनए ऑर्गेनिज्म जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं वो सैंपल के अंदर नहीं है, और अगर तो है तो पीसीआर प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। Next are the advantages of PCR. PCR is very quick, reliable, sensitive, relatively easy and specific. PCR को अब इसके ये भी एडवांटेजेस हैं कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए यूज़ होता है, और रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और तीसरी बात कि इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ करना इतना ज़रूरी भी नहीं होता। पीसीआर की हम लोग डिटेक्शन इस तरह से भी कर सकते हैं कि प्राइमर्स हम फ्लोरेसेंट ले लें। अगर तो फ्लोरेसेंट प्राइमर्स हैं तो हमारे पास जब एम्प्लीफिकेशन होगी तो एक फ्लोरेसेंस ऑब्टेन होगी, और वहाँ से हम ये डिटेक्ट कर लेंगे, येस दिस ऑर्गेनिज्म डीएनए इज प्रेजेंट। अगर तो कोरोना वायरस के लिए हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्लोरेसेंट डीएनए ले लेंगे, फ्लोरेसेंट प्राइमर सॉरी यूज़ करेंगे। अगर वो प्राइमर जाके अपने कॉम्प्लीमेंट्री पीसेस के साथ अटैच होते हैं, इट मीन यस दिस इज द कोरोना वायरस डीएनए, तो वहाँ से फ्लोरेसेंट से हमें पता चल जाएगा। उस फ्लोरेसेंट लाइट से हम लोग डिटेक्ट कर सकेंगे यस द डीएनए ऑफ द वायरस इज प्रेजेंट। और पीसीआर से हम म्यूटेशंस का भी पता कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अब पीसीआर के यूजेस कहाँ कहाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने स्टडी किया कि हम इसको कोरोना वायरस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्कवरिंग वेरिएशन एंड म्यूटेशन इन द जीन्स, स्पेशली ह्यूमन जीन्स, म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए भी हम पीसीआर का यूज़ कर सकते हैं, उसको डिस्कवर करने के लिए भी। दूसरा है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, अगर हमने सारा ह्यूमन का जीनोम स्टडी करना है तब भी हम डीएनए सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं, यानी पीसीआर। या फिर लॉ, एज वी ऑल नो दैट फिंगरप्रिंटिंग, जैसे भी कोई क्रिमिनल केस हुआ, भाई ये फिंगरप्रिंट किसके हैं, वो सारा सीआईडी वाला सारा लाइक वो उस सब को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि सीआईडी में भी मतलब डिटेक्ट फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर को यूज़ किया जाता है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर भी, जोलॉजी के अंदर भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एनिमल बिहेवियर्स वगैरह को स्टडी करना होता है, रिसर्च करनी होती है। इकोलॉजी के अंदर ताकि सीड डिस्पर्सल वगैरह, एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। आर्चियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी वगैरह के अंदर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि एंशियंट डीएनए है या फिर कोई जेनेटिक वेरिएशन आई है प्लांट्स या एनिमल्स में, उसकी स्टडी के लिए भी पीसीआर को यूज़ किया जा सकता है। अब पीसीआर की बहुत सारी टाइप्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रियल टाइम पीसीआर, कॉलोनी पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, मल्टीप्लेक्स, लॉन्ग रेडिएटेड, हॉट स्टार वगैरह वगैरह। These are different types of PCR, but the most commonly used is quantitative and reverse transcriptase PCR. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए होता है, डीएनए तो होता ही नहीं, तो फिर और उस आरएनए को कैसे किया जाए डिटेक्ट? तो इसके लिए सिंपल उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।